कि जानने के कारण, ज्ञेयों को जानने के कारण इसको ज्ञायक नाम प्रसिद्ध है, तथापि ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं आती। फिर से, ज्ञान किस किस को जानता है? ज्ञान संयोगों को जानता है, पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, देव, शास्त्र, गुरु, चेतन अचेतन सर्व पदार्थ, संयोगों को जानता है। लेकिन ज्ञान, संयोग ज्ञान के नहीं होते। संयोग डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी है अपनी। यदि कोई पुद्गल की पर्याय है तो उसकी जिम्मेदारी पुद्गल की है, मेरी नहीं। उपदेश चलते हैं, संभाल के रखो, ऐसा करो, ऐसा धरो, ऐसा उठाओ, फिर भी होने योग्य सब होता है। और ये स्वरूप नहीं जानते तो फिर कषाय होती हैं, तुमने नहीं करा, तुमने नहीं धरा, हम नहीं कर पाए, वे नहीं कर पाए, ये सब आकुलता 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 आकुलता। आगे से ऐसा करा करो, और वैसा करा करो। भैया पुद्गल के परिणमन को रोक लोगे क्या? रोक सकते हैं? ऐसी बात है। शरीर का परिणमन बहुत बनाए रखने पर भी देह का परिणमन होता है। बालक से युवा, युवा से वृद्ध, और फिर आयु कर्म का अभाव, और फिर ट्रांसफर, ये सब देह का परिणमन होता है। जीव का इसमें क्या है कि कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। उपदेश दिए जाते हैं, भैया ध्यान रखो, ऐसा खाओ, ऐसा पियो। उपदेश उपदेश है, वस्तु स्वरूप वस्तु स्वरूप है। भैया परिणाम अच्छे रखो, ऐसे परिणाम क्यों करते, खराब क्यों करते, सबसे प्रेम से रहो, अच्छे से रहो, ऐसा, ये उपदेश है। वस्तु स्वरूप ऐसा है कि कोई पर्याय मैं स्वतंत्रता से कर नहीं सकता, ये वस्तु स्वरूप है। उपदेश चरणान योग की शैली है, शैली है उसकी ऐसी, और ये द्रव्यान योग, ये वस्तु का स्वरूप है। इसका अर्थ है कि ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं होती। ज्ञान संयोगों को जानता है, शरीर को जानता है, राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं उसको जानता है, जानता सबको है, परंतु उसमें ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं आती। बोलिए अजय भैया, कुछ कहना चाह रहे? जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। इसमें ऐसा लिखा है, इसमें मैं पढ़ रहा हूँ कि जैसा ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ वैसा ज्ञायक ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। ये चीज समझ नहीं, वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। और अगली लाइन में क्लियर कहा किया, जैसे कल जो अपनी चर्चा हो गई कि यह जो मैं जानने वाला हूं सो मैं ही हूं, अन्य कोई नहीं। दर्पण में मोर झलका, एकदम हूबहू मोर जैसा दर्पण में झलक रहा है, पूरा ज्ञेय प्रतिभाषित हो रहा है, मतलब मोर प्रतिभाषित हो रहा है, उसका प्रतिबिंब एकदम हूबहू बन रहा है। परंतु वो दर्पण में जो मोर है, यदि उसको देखा जाए तो वो मोर नहीं, उसमें मोर का कुछ नहीं, वो दर्पण ही है। ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं, ज्ञान में जो कुछ भी ज्ञेय झलक रहा है पूरा प्रतिभाषित हो रहा है, लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए तो वो ज्ञायक ही है। वो ज्ञायक, ज्ञानाकार, जो ज्ञेयकार ज्ञानाकार चर्चा हो गई ना, वही कहना चाह रहे हैं। ज्ञान में ज्ञेय तो है ही नहीं, ज्ञेयाकार भी नहीं है, वो ज्ञान की ही रचना है। तो ज्ञान की रचना होने पर भी ज्ञान में क्या है कि कुछ नहीं, ज्ञायक ही प्रसिद्ध हो रहा है। ऐसा क्लियर हो गई बात? जैसे इसने एक चीज जो एक अपन ने एक सेकंड जो उस दिन ऐसा एग्जाम्पल लिया था ना कि सब लोग अपने अपने घर, अपने अपने ज्ञान में अपने अपने मंदिर जी की प्रतिमा देखो, तो गोपाचल की प्रतिमा दिख रही है? हाँ दिख रही है। तो प्रतिमा तो ग्वालियर में है, गोपाचल पे है प्रतिमा, तो यहाँ क्या दिख रही है कि उस प्रतिमा जैसा प्रतिबिंब है ना, ज्ञेयाकार। अब ज्ञेयाकार के नाम पर भी प्रतिमा का क्या है कि वो मेड बाई क्या है, ज्ञेयाकार मेड बाई, कि मेड बाई ज्ञान, तो वो ज्ञानाकार है। तो आप किसको देख रहे हो? अपनी ही ज्ञान की पर्याय को देख रहे हो, अर्थात अपने को ही देख रहे हो कि प्रतिमा को देख रहे हो? किसको देख रहे हो बोलो? अपने को ही देख रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। फिर से देखो, तथापि उसे ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। कह रहे हैं ना कि द्रव्य दृष्टि में वो पर्याय गौड़ है, ज्ञान में जो आकार बन रहा है ना वो आकार भी गौड़ है। तो फिर कौन है वहां पर कि ज्ञायक ही है?
पानी में क्या है? चांद सितारे के नाम पर क्या है? कुछ नहीं। पानी के आकार के नाम पर भी क्या है? कुछ नहीं। तो फिर कौन है? निखालिस पानी पानी है। ऐसी मेरे ज्ञान में क्या है? ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञायक है। हाँ बोलिए। नहीं देखो, ये जो आप बता रही हैं, जैसे ज्ञान में मेरे में गोपाचल की मूर्ति झलकी, तो ये तो जलकर अलग हो गई। परंतु अभी मेरे ज्ञान में ये मनुष्य शरीर झलक रहा है, तो वो मैं तो अभी तो ज्ञायक तो मनुष्य रूप ही है ना, ऐसा तो समझेंगे ना इसको। भाई अभी जलकन है केवल मनुष्य रूप, और वो जलकन जो बाद में होती, जैसे मनुष्य रूप में आ गए और उसके बाद जो जलकन हो रही है वो तो एक अलग जलकन हो गई, कि जैसे मान लो मूर्ति झलकना, मोर झलकना या किसी अन्य द्रव्य का झलकना, वो एक अलग जलकन हो गई। पर एक्चुअल में जो इस समय मैं अपने आप को जो अनुभव कर रहा हूँ, वो कैसा अनुभव कर रहा हूँ? मनुष्य अनुभव कर रहा हूँ। आप ऐसे स्त्री अनुभव कर रही है, तो वो जलकन अलग हो गई, तो वो उसी वैसा ज्ञायक की अनुभव करने पर ज्ञायक की है, ये उस लाइन से रिलेट नहीं कर पा रही, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन था। बराबर है। देखो पहली बात तो ये कि मैं मनुष्य अनुभव कर रहा हूँ जैसे, वैसे आप स्त्री अनुभव कर रही हैं। मैं तो स्त्री अनुभव नहीं कर रही, पहली बात तो है ना, एक बात। दूसरी बात कि एग्जैक्टली सेम जैसे वो प्रतिमा झलक रही है ना ज्ञान में, ऐसे ही ये देह झलक रही है ज्ञान में, सेम टू सेम। कोई जानने की प्रोसेस अलग अलग नहीं है कि बाहर के द्रव्यों को जानने की प्रोसेस कुछ और हो और देह को जानने की प्रोसेस कुछ अलग हो, और राग आदि भाव को जानने की प्रोसेस कुछ अलग हो। देखो प्रश्न आना बहुत जरूरी है। यही स्वाध्याय का अगला अंग यही है, प्रश्न। जब आप पूछते हो तो अंदर अंदर में आप क्या स्वरूप समझ रहे हो वो सामने आता है, और प्रश्न एक का होता है, समझ सबको होती है। देखो दर्पण में कोई भी पदार्थ झलके, कोई भी, तो सब पदार्थों को झलकाने की जो प्रोसेस है दर्पण की, वो एक ही प्रकार की है। कि जब हम अपना चेहरा देखेंगे तो कुछ और प्रकार की, आप देखोगे तो पंखा झलकेगा तो कुछ और प्रकार का। सबको जानने की, झलकाने की प्रोसेस एक ही है, झलकाने दर्पण को। ऐसे ही जैसे हमें अभी भगवान की मूर्ति ज्ञान में गेय बन रही है, उसी प्रकार एग्जैक्टली सेम ये शरीर ज्ञान में गेय बन रहा है। समझ में आ रही है? तो वो जो ज्ञान में पूरे प्रकार से शरीर झलक रहा है, वैसा का वैसा ही आकार दिख रहा है, वैसी शेप साइज। ज्ञान बिल्कुल उसी आकार रूप हो गया, उसी शेप साइज रूप हुआ असंख्यात प्रदेशों में। अब वो ज्ञान क्या जान रहा है? कि मैं शरीर हूं। जैसे क्रोध उत्पन्न हुआ तो ज्ञान क्या जान रहा है? बोलो, कोई क्रोध को कोई अलग प्रकार से जानते हैं? बोलो, क्रोध को जानने की प्रोसेस क्या है? पूजा का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, अभी समझने समझाने का भाव उत्पन्न हो रहा है ना? तो इसको किसी और प्रकार से जान रहे हैं। मुझे पूछना है, मैंने पूछा, मुझे पूछना है, ये परिणाम उत्पन्न हो रहा है। और कैसे पूछूं? कि हैंड रेज करूं, तो वो सब क्रिया चल रही है साथ साथ में। अनंत द्रव्य एक साथ परिणमन कर रहे हैं। ये मोबाइल की स्क्रीन पे ऐसा आना, ये उसका अपना काम है, ये जीव का काम नहीं। जो कुछ भी जानने में आ रहा है, उसको जानने की जो प्रोसेस है वो एकदम सेम है। अब शरीर झलक रहा है, और यहाँ पर ये आचार्य भगवान बता रहे हैं कि ये जो देह की झलकन है ये गेयाकार है। शरीर की झलकन भी गेयाकार है, और गेयकृत अशुद्धता शरीर में नहीं, वो ज्ञान में नहीं आती। ज्ञान में जो ये देह झलक रही है तो वो ज्ञान की रचना है, ज्ञानाकार। शरीर तो बाहर ही बाहर है, हड्डी खून मांस का, लेकिन ज्ञान में जो देह झलक रही है वो हड्डी खून मांस की नहीं है, वो ज्ञान की रचना है, वो ज्ञानाकार है। और वो 24, एक क्षेत्रावकाश संबंध है ना, 24 घंटे देह झलक रही है, देह की क्रिया झलक रही है। उंगली हिलते हुए दिख रही है, होठ हिलते हुए दिख रहे हैं, जिनवाणी पलटते हुए दिख रहे हैं। तो उसको अनादिकाल का यही अभ्यास है। क्या अभ्यास है? मैं देह हूं। आचार्य भगवान कह रहे मतलब निशंक, कोई शंका नाम की चीज ही नहीं है कि मैं कौन हूं। बिल्कुल निशंक रूप से मैं देह हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, बिना किसी शंका के। कोई गुंजाइश ही नहीं है कुछ समझने की बात की। सामने सामने घटनाएं घट रही हैं, सामने सामने दिख रहा है कि देह मेरे अनुसार नहीं परिणमन कर रही। सामने सामने दिख रहा है कि शरीर में कोई चोट लगी, कुछ दिक्कत हुई, समझो कंधे में दर्द हो रहा है, अब ये चर्चा चल रही है।
स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब उपयोग यहाँ है तो दर्द महसूस नहीं हो रहा। अब ज्ञान का गे दूसरा बन रहा है, ये बन रहा है। जो गे बन रहा है वो उसको अनुभव कर रहा है। अब क्या, अब वो अंदर में फिक्स चल रही है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ऐसा अंदर में एक चीज ये चल रही है। अब ये चर्चा चल रही है तो अभी कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है ये वाली बात? हम बोल रहे हैं। शब्द बोल रहे हैं, होठ दंत तालु बोल रहे हैं, शरीर बोल रहा है, वो ज्ञान ही बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं। समझ में आई बात? ऐसा। और आचार्य भगवान कह रहे हैं देह की क्रिया न्यारी है, रागादि की क्रिया न्यारी है, ये सब ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन ज्ञान में कभी आज तक गे कृत अशुद्धता नहीं आई। बोलो, उस ज्ञान में मारीची है, उस ज्ञान में शेर है, उस ज्ञान में मनुष्य है, उस ज्ञान में देव है। क्या है ज्ञान में? सिद्ध क्षेत्र में जो महावीर भगवान विराजमान है उनके ज्ञान में क्या है? कुछ नहीं। यदि ये अवस्थाएं जीव की होती तो जीव के साथ होती। ये लॉजिक है, आप युक्ति न्याय लगा। उस दिन पूरी चर्चा हो गई, देहांत हो गया, जीवांत नहीं हुआ, शरीरांत हो गया, जीवांत नहीं हुआ, कषायों का अंत हो गया, जीव का अंत नहीं हुआ। तो देखो, कषाय उत्पन्न हुई वो खत्म हो गई, मंद कषाय उत्पन्न हुई खत्म हो गई। ज्ञान, ज्ञान सदा है, ज्ञान सदा है, ज्ञायक सदा है। लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि हो गई। बोलो, कषाय अदलती बदलती कषाय मैं करता नहीं हूं, वो अदलती बदलती पर द्रव्य जनित जो कषाय हैं वे जानने में आती हैं, परंतु मेरे ज्ञान में उनकृत अशुद्धता नहीं होती। यदि समीप जाकर देखा जाए तो ज्ञायक ही जानने में आ रहा है। फिर से पढ़ो। ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है, तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। आप ज्ञेयों का अनुभव कर रहे हो, ये पर्याय दृष्टि है, और आप ज्ञेयों को गौड़ करके मैं ज्ञान हूं ऐसा अनुभव कर रहे हो, अर्थात मैं ज्ञायक हूं, ये द्रव्य दृष्टि है। इस जीव ने अनादि से इसको पर्याय दृष्टि है। पर्याय दृष्टि पज्य मूढ़ा पर समया, समझो? क्लियर?